नमस्ते जी, आपका अपने चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सभी यहाँ पर करते हैं थायराइड के लिए योग। ये बड़ी समस्या है। आजकल ऐसा होता है, कुछ लोग जो दुबले पतले वो दुबले पतले होते चले जाते हैं और कुछ मोटे हैं तो वो मोटापा उनका बढ़ा जाता है, या और भी समस्याएं बहुत सी रहती हैं थायराइड बढ़ने या घटने के कारण। तो चलिए आज यहाँ पर हम सभी अभ्यास करेंगे थायराइड के लिए। तो चलिए हम सभी सीधे बैठ जाएंगे, हमारी मेरुदंड सीधी रहेगी और ज्ञान मुद्रा में सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकें बैठ जाएंगे। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांसों के साथ पवित्र ओम का उच्चारण। संगच्छद्धं संवदद्धं संवमनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। उस परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना किया, हम सभी मिलजुल कर रहे हैं और हम सभी सुखी और स्वस्थ हम तभी रह पाएंगे जब हमारा पूरा संसार, हमारे चारों तरफ के लोग सुखी होंगे। तो चलिए थायराइड के लिए पहला आसन करते हैं सर्वांगासन। तो सर्वांगासन का अभ्यास करने के लिए आप लेट जाएंगे और फिर हमें पूरे शरीर को, यानी पीछे का हिस्सा, कंधे हमारे जमीन में लगे रहेंगे, बाकी हमें पूरा शरीर ऊपर उठा देना होता है। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ करेंगे, लेट जाएंगे और धीरे धीरे हमें पैरों को उठाना है। सर्वांगासन का आप अभ्यास करने जा रहे हैं और आप इन दोनों हाथों से कमर को सहारा देंगे और पूरा शरीर ऊपर उठा देंगे। तो यह आपका पहला आसन है सर्वांगासन। इस आसन को आप 3 बार से लगा के 5 बार 7 बार तक अभ्यास करेंगे। जिन्हें समस्या विशेष रहती है वो 11 बार तक इसका अभ्यास करें। एक बार में आपको मिनिमम 30 सेकेंड तक रुकना है, फिर आप इसको बढ़ा के 1 मिनट 2 मिनट भी रुक सकते हैं। तो इस समय से आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे तो और लेट करके बाईं करवट उठ के बैठ जाएंगे। तो यह आपने जो अभ्यास किया है ये हमारा पहला आसन था सर्वांगासन। तो ये बच्चों के लिए उपयोगी है और थायराइड के लिए विशेष उपयोगी आसन। अगला आसन हम करेंगे हलासन। हलासन का भी अभ्यास करने के लिए हमें लेट जाना है इस प्रकार से और धीरे धीरे करके हमें पैरों को उठाना है। सर्वांगासन में हमने पूरा शरीर ऊपर किया था, अब इसमें हमें पैरों को पीछे लेके जाना है। धीरे धीरे इस प्रकार से आप पैरों को उठाएंगे, हाथ हमारे जमीन में लगे रहेंगे और इन पैर के पंजों को पीछे लगाना है। इस प्रकार से आप कुछ समय तक रुके रहें। अब जो करने का तरीका है वो हमारा सही होना चाहिए। आपके पैर अगर इतने नहीं जा रहे हैं तो जितना भी आपसे हो रहा है आप करेंगे, धीरे धीरे करके आप इसमें वापस आ जाएंगे। तो यह तरीका है आपका करने का। अब जिनका अभ्यास नहीं हो पा रहा है वो इतना कर पा रहे हैं, इतना करके थक जा रहे हैं, नहीं मुड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इतना करिए। धीरे धीरे करके आप अभ्यास बढ़ा करेंगे तो आपका अच्छा होने लगेगा और फिर आप इसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो यह आपने दूसरा आसन किया हलासन। तो इस प्रकार से आपको हलासन का अभ्यास करना है। अगला आसन आप हमारे साथ करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन का भी अभ्यास करने के लिए हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे पद्मासन में और पद्मासन में बैठ करके हमें धीरे धीरे यानी लेटना है इस प्रकार से। और अब हमें इन पैर के अंगूठों को पकड़ना है और इस गर्दन को पीछे मोड़ना है, यानी पीठ हमारी और गर्दन हमारी उठी रहेगी, पीछे देखेंगे। इस स्थिति में आपको कुछ समय तक रुकना है। तो आपका जो थायराइड है
वो धीरे धीरे करके कंट्रोल होगा, सामान्य होगा। थायराइड संबंधी जो भी रोग हैं आपके, वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो आप इसका अभ्यास उठने के लिए आप दोनों पैरों का आराम से सीधा कर सकते हैं छोड़ करके, और बाईं करवट उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है मत्स्य आसन का अभ्यास। तो प्रत्येक आसन को 3 बार से लगा के आप 7 बार 11 बार तक अभ्यास करेंगे, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और एक आसन में कम से कम आपको 30 सेकंड तो रुकना ही है। अगला अभ्यास करेंगे ओष्ठासन। ओष्ठासन का अभ्यास करने के लिए आप बैठ जाएंगे वज्रासन में, और अब इस प्रकार से आपको खड़े हो जाना है, आप देख रहे हैं। और अब एक हाथ को ले जाएंगे, यानी दाहिने हाथ से हम दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, और फिर बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को इस प्रकार से पकड़ना है, और फिर पीछे की ओर देखना है। हमारा पूरा शरीर तना हुआ रहेगा, कमर खिंची हुई रहेगी, सांस अंदर रहेगी, और कुछ समय तक इस आसन में रुकेंगे, फिर धीरे धीरे करके वापस आएंगे। तो यह आपने किया ओष्ठासन का अभ्यास। तो इस प्रकार से आप ओष्ठासन का अभ्यास करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अगला अभ्यास जो है वह हम करेंगे सिंहासन का अभ्यास। तो चलिए करते हैं सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन का अभ्यास करने के लिए आप बैठ जाएंगे वज्रासन में, और अब आपको दोनों पैरों को, यानी दोनों पैर के घुटनों को खोलेंगे, इन हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, हमारी हथेलियां अंदर की ओर रहेंगी, और इस स्थिति में शेर के मुख की भांति आप बैठ जाएंगे। और अब आपको क्या करना है, शेर की तरह दहाड़ना है। इसके लिए आप सांस अंदर भरेंगे और जीभ को बाहर निकालते हुए तेजी से दहाड़ना है। आपके गले संबंधी जितने रोग हैं वह सभी खत्म हो जाएंगे। और लंबा गहरा श्वास भर के जीभ को बाहर निकालते हुए पूरी शक्ति से के साथ आप जब दहाड़ेंगे तो फिर आपका गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अब गले को सहारा देंगे, इसको रिलैक्स देंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है इस सिंहासन का अभ्यास। तो ये है आपके विशेष उपयोगी 5 आसन आपने किए हैं थायराइड के लिए। अब आगे करना है कुछ प्राणायाम। तो पहला प्राणायाम इसमें जो आपको विशेष रूप से करना है वह करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें धीरे धीरे नाक से फूंकने का अभ्यास करना है। हमें सांस लेना नहीं है, केवल और केवल सांस छोड़ने पर ही ध्यान देना है। हमारा प्रयास रहेगा जैसे मेरी यानी पेट अंदर जाए और सांस हमारी बाहर जाएगी, तो समझ जाइए हमारी क्रिया बिल्कुल सही है। हमारा काम है केवल और केवल नाक से फूंकना। हमें जितनी सांस की आवश्यकता है वह हमें स्वतः मिल जाएगी। तो यह आपने किया कपालभाति प्राणायाम। सबसे अच्छा तरीका आपको अगर सीखना है तो मन में हम करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे तो फिर आपका कपालभाति उत्तम होगा। तो यह आपका कपालभाति है। इस प्रकार से आप प्रतिदिन 5 मिनट से 10 मिनट और 10 मिनट से 30-30 मिनट तक इसका अभ्यास करना होगा। पूरे शरीर को आपके संतुलित कर देगा। जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वो लोग कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे और बाकी सभी करते हैं। अगला अभ्यास करेंगे गले के लिए, थायराइड के लिए आपका उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए पहले लंबा गहरा सांस भरते हैं, फिर पूरा सांस हमें बाहर छोड़ देना है। और पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद में हमें गले को अंदर से बंद करना है और नासिका से सांस भरना भी है। यानी एक तरफ तो हम छोड़ रहे हैं यानी रोक रहे हैं और दूसरी तरफ हम सांस भर भी रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे गले पर दबाव पड़ेगा, घर्षण होगा, और उस घर्षण के साथ दबाव के साथ सांस जब हम अंदर भरेंगे तो क्या होगा, आपके गले से आवाज आएगी, और उस आवाज के साथ जब हम सांस अंदर भरेंगे तो आपके जो गले के रोग हैं वह खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आप देखेंगे और करेंगे।
तो आपने देखा एक बार क्या करना है, पहले सांस भरना है, फिर पूरा बाहर सांस छोड़ देनी है। पूरी बाहर सांस छोड़ने के बाद में गले पर दबाव डालते हुए आपको सांस अंदर भरनी है। फिर आप जालंधर बंद लगाएंगे, दोनों कंधों को उठाएंगे, उस ठोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करेंगे और जितनी देर अंदर सांस रोक सकते हैं उतना रोकेंगे और फिर दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है उज्जाई प्राणायाम। तो इस प्रकार से किया। अब जिनका नहीं हो रहा है अभ्यास, वो क्या करेंगे, वो आप यहाँ पर उल्टा खर्राटा लेना शुरू करें। आप जब उल्टा खर्राटा यहाँ लेंगे तो रात में जो आपको सीधे खर्राटे आते हैं वो भी नहीं आएंगे। लोग खुद तो सोते हैं, दूसरों को नहीं सोने देते हैं, तो उनके लिए भी उत्तम अभ्यास है। आप इसका अभ्यास करें उज्जाई प्राणायाम। तो देखेंगे जिनका नहीं हो रहा है वो कैसे करेंगे। तो ऐसे करके आप उल्टा करके खींचेंगे सांस को, तो धीरे धीरे करके आप सही अभ्यास करना प्रारंभ कर देंगे और आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। इसके साथ में आप औषधि ले सकते हैं, दिव्य थायरोग्रिड, सुबह सुबह 2-2 टेबलेट खाली पेट। तो इस प्रकार से आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और कुछ औषधि का सेवन कर लेंगे तो बहुत जल्द ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो सीधे बैठ के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। वैदिक वादन सभी को सादर नमस्कार।